शिक्षक भर्ती स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज में वीडियो नंबर 3 रहेगा। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको दिया जा रहा है शाम को, क्योंकि सुबह आप अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स और अन्य विषयों को भी पढ़ते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम में आप लिखिए वनडे एग्जाम स्टडी और ज्वाइन कर लें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चैनल पे पहली बार आए हैं, पहले आप इन वीडियोस को देखें, साथ ही साथ प्लेलिस्ट को देखें। अगर आपको लगता है यहाँ से आपको कुछ बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। पहला प्रश्न है यहाँ पर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? यानी बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड? 12 जून, 11 जून, 10 जून या फिर 13 जून? क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर होगा 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन बच्चे खतरनाक काम में लगे हुए हैं। पूछा सकता है कि इस बार की थीम क्या थी? एंड चाइल्ड लेबर इस बार की थीम थी। प्रश्न और बन सकता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है आपसे पूछा सकता है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। प्रश्न आपसे ये भी पूछा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशंस की एक एजेंसी के रूप में 1919 में की गई थी। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य के रूप में रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, हमने आपको जो बताया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खुरेल सुख ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? प्रश्न संख्या 2। अफगानिस्तान, कोलंबिया, नाइजीरिया या फिर मंगोलिया? दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर मंगोलिया। डी ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया था उत्तर बिल्कुल सही है। मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ओखना खुरेल सुख देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने, जिसने सत्तारूढ़ मंगोलियन पीपुल्स पार्टी एमपीपी की सत्ता को एक शानदार जीत के साथ मजबूत किया। अगला प्रश्न लिखिएगा, फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किस बैंक ने जीता? एसबीआई, आरबीआई, डीबीएस बैंक या फिर नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए उत्तर क्या होगा? यहाँ पर ये खिताब जीता है डीबीएस बैंक ने। हो सकता है आपने इससे पहले इस बैंक का नाम ना सुना हो, तो आज आप जान लीजिएगा कि डीबीएस नाम की भी कोई बैंक होती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट की। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सिंगापुर में है डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर। डीबीएस बैंक को फोर्ब्स के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में 2021 में इसको नामित किया गया है। डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर रही है। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का तीसरा संस्करण है, जो मार्केट रिसर्च फर्म्स स्टेटिस्टा के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि डीबीएस जो बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसको हम द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के द्वारा 16 जुलाई 1968, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म क्या है, तो हमने अभी भी आपको बताया डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। अगला प्रश्न लिखिएगा, कोविड-19 के रोगियों के लिए किस बैंक ने लॉन्च की कवच पर्सनल लोन योजना? अर्थात प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है कि कोविड-19 के जो रोगियों हैं उनके लिए किस बैंक के द्वारा कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की गई? प्रश्न संख्या 4 उत्तर होगा यहाँ पर
प्रश्न संख्या 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई। एसबीआई के बारे में तो आप जानते ही होंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने कोविड-19 के उपचार के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक कवच व्यक्तिगत ऋण योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीनों के लिए 8.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 5 लाख तक ऋण बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 3 महीने की मोहलत भी शामिल है। बात करें अगर हम एसबीआई बैंक की, तो प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बताइएगा। क्या दिल्ली में है या मुंबई में है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में सूरत सिंह माथुर इनका निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर होगा स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे ये, इनका निधन हो गया हाल ही में। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट को हम देखेंगे, इनकी तस्वीर को भी हम देखेंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में दिग्गज एमिल जातोपेक के साथ दौड़ते हुए माथुर ने 2:58.92 सेकेंड, ठीक है, 2 मिनट 58 आई थिंक ये लिखा हुआ है, 2 घंटे 58 मिनट 92 सेकेंड आई थिंक लिखा हुआ है, 52वें स्थान पर मैराथन इन्होंने पूरी की थी। 1951 में इनको पहले एशियाई खेलों में इनको कांस्य पदक भी मिला। 2 बार ये राष्ट्रीय चैंपियन थे। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य या किस यूटी से संबंधित है, तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। 1954 में इनको कांस्य पदक मिला और 1951 में पहली बार एशियन गेम्स में कांस्य पदक इनको मिला। इनकी मृत्यु 11 तारीख को हुई है और ये आप वीडियो देख पाएंगे 12 जून को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए करंट अफेयर्स के रिलेटेड हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इनकी 11 जून को इनकी मृत्यु हुई है। हाल ही में पेश की गई AISHE 2019-20 रिपोर्ट किस मंत्री द्वारा पेश की गई? अर्थात ये रिपोर्ट किसने पेश की? कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री या फिर खेल मंत्री। यहाँ पर इन मंत्रियों के नाम भी ऑप्शन में आ सकते हैं, बस आपको समझना है कि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बाकी इसको PDF को हम शेयर कर देंगे, जिसको आप टेलीग्राम से प्राप्त करके पढ़ पाएंगे। हाल ही में पद्मश्री प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया। पद्मश्री प्रोफेसर राधा मोहन। क्वेश्चन नंबर 7, ये कौन थे? आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, तो ये अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद थे। इनका भी निधन 11 तारीख को ही हुआ है, ठीक है। राधा मोहन जी कौन थे? ये एक पर्यावरणविद थे और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इनकी फोटो आप यहां पर देखिएगा। अब आपसे प्रश्न बन सकता है ये किस राज्य से संबंधित थे? ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले आप इनके बारे में जानिए। देखिए, ये उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त थे। उड़ीसा के विभिन्न कॉलेजों में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में भी काम किया है। पद्मश्री इनको मिल चुका है, ठीक है। उड़ीसा में ही इनका निधन हुआ। उन्हें अपनी बेटी साबरमती के साथ कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस राज्य से संबंधित थे, तो उड़ीसा से संबंधित थे। डियर ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पंजाब, असम, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए उत्तर होगा यहाँ पर पंजाब राज्य जो है डियर ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको पता ही होगा।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने घोषणा की कि इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन 21 जून को राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में किया जाएगा। भारतीय एथलीटों को टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने का अधिकतम मौका देने के लिए घरेलू आयोजनों की मेजबानी करने का निर्णय लिया गया था, तो पंजाब इसकी मेजबानी करेगा। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रारनर काउंसिल में ओसेनिया प्रतिनिधि चुना गया? रविंद्र टक्कर, नागराज अडिगा, रतन टाटा या फिर A.K. गुप्ता? क्वेश्चन नंबर 9 नागराज अडिगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत के नागराज अडिगा को हाल ही में संपन्न 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रारनर काउंसिल में, जिसमें IAU परिषद चुनाव हुए थे, एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया है। अब इनके काम के बारे में हम जान लेते हैं। अडिगा स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देने, उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ मिलकर के ये काम कर रहे हैं। लास्ट प्रश्न आज की इस क्लास का, हाल ही में पुलिंजर पुरस्कार की घोषणा की गई 2021 में, ये कौन सा संस्करण था? 2021 का पुलिंजर पुरस्कार, पुलित्जर है ना, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये कौन सा संस्करण था? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे उत्तर होगा यहाँ पर, ये 105वां संस्करण था। ठीक है, ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र का अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। 105वां संस्करण है। इसके विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, यानी ओवरऑल हम कहें तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। 1917 में अमेरिकी हंगरी में जन्मे जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक कौन थे? ये एक अखबार के प्रकाशक थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? छोटा सा वीडियो रहता है, ज़्यादा हम खींचते नहीं, वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं। इसकी घोषणा जो है ये शुक्रवार को की गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? साथ ही साथ इसके पहले हमने जो भी वीडियोस अपलोड किए उनका नोटिफिकेशन यहाँ पर बन करके आ रहा होगा, वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।